नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। कमलेश जी, आपने हिंदी पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन किसी भी पुस्तक का अवलोकन किया जाता है, विलोकन किया जाता है, पुनर्अवलोकन किया जाता है या फिर विहंगावलोकन किया जाता है, इसके बारे में बताएं। खुशबू जी, सबसे पहले तो आपकी प्रशंसा करूंगा। अनेकों नहीं कहा, क्यों कई बार लोग कह देते हैं अनेकों, जबकि अनेक शब्द सही है, अनेकों अशुद्ध प्रयोग है जी। तो यहाँ पर एक शुद्ध प्रयोग आपका अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैं यहाँ प्रशंसा करता हूँ आपकी। अब आइए इनको समझते हैं। अवलोकन, विलोकन, विहंगावलोकन, सिंहावलोकन, इस तरह के जो शब्द हैं जी। देखिए, अवलोकन शब्द को लीजिए, लोक शब्द, लोक धातु है उसमें जी, और उसमें अब उपसर्ग है जी। तो देखिए क्या अब मतलब नीचे देखना, तो अवलोकन में हम क्या है, नजदीक या पास समीप रखी वस्तु को जब हम देखते हैं तो अवलोकन करते हैं जी। आइए दूसरे शब्द को हम देखते हैं, विलोकन। वि उपसर्ग है विशेष रूप से देखने के लिए। अगर हम किसी चीज को विशेष रूप से देखते हैं वह विलोकन है जी। अब आइए हम पुनर्वलोकन। देखिए, पुनर् उपसर्ग है। पुनर् उपसर्ग में र जो है हलंत है, मतलब र के साथ हल चिन्ह लगा हुआ है, मतलब र आधा है, अ के बिना है। तो पुनर् में जब हम अवलोकन लिखेंगे तो अवलोकन का जो अ है वह र को पूरा कर देगा, अवलोकन का अ र हलंत को र पूरा बना देगा। तो शब्द क्या बनेगा, पुनर् और वलोकन। तो इसमें र में मिल गया जी जी। तो अब क्या शब्द हो गया, पुनरव और लोकन। पुनरव सब लोकन शब्द है। अब लोगों को यह अगर समझ में नहीं आया, र के साथ अगर अ होता और वहां अवलोकन होता तब वो आ हो जाता, तब आ होता, लेकिन पुनर् में तो र हलंत है जी। तो वह अवलोकन का अ इसने खा लिया और पूरा बन गया र। पुनरवलोकन शब्द है। अब आइए, एक होता है पुनर्विलोकन। लोगों ने सोचा कि पुनर्वलोकन शब्द है तो पुनर्विलोकन शब्द भी होगा, वह भी गलत है। देखिए, पुनर् शब्द है और वहां तो विलोकन में तो पूरी मात्रा है नहीं, विलोकन ई की मात्रा है। तो पुनर् के साथ जब विलोकन लगता है तो र जो आधा है वो हल चिन्ह, वो हर सुई के ऊपर लग जाता है जी। तो पुनर्विलोकन, उसमें वो हर सुई की मात्रा के ऊपर रेफ लग जाएगा जी। पुनर्विलोकन नहीं हो जाएगा ये, या पुनर्विलोकन नहीं हो जाएगा, क्योंकि र का हल चिन्ह वो के ऊपर जो हर स्वीकार है उसके ऊपर जाकर रेफ बन जाएगा जी। तो पुनर्विलोकन शब्द होगा। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन नहीं जी, न्यायिक पुनर्विलोकन जी। सर, ये क्लियर हुआ जी। धन्यवाद बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो आज के बाद हमारे दर्शक नहीं भूलेंगे कि अगर किसी नीचे रखी वस्तु या फिर निकट रखी वस्तु को देखें तो वो अवलोकन होता है, अगर किसी चीज को विशेष रूप से देखें तो विलोकन, अगर किसी चीज को दोबारा देखें तो पुनर्अवलोकन। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।